नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो यही सब प्रॉब्लम के कारण आता होगा, क्योंकि ये सब आपको समझ में नहीं आता होगा। तो यहाँ ध्यान से सीखिए, बहुत आसान है। देखिए, पहला बोला गया है, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। हाँ, पहला बोला गया है √3 प्लस √3। देखिए, √3 इसको दो तरीका से देखिए, यहाँ पे एक बार √3 और यहाँ एक बार √3, तो कितना बार √3 हो जाएगा? 2 बार √3। एक तरीका और देखिए, रूट के इधर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है। रूट के इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 1 छुपा हुआ है। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, √3 कॉमन हो गया और 1 1 कितना हो जाएगा? 2। इस वजह से हो जाएगा 2√3। इसका दूसरा देखिए, दूसरा है 5√2 प्लस 3√2। देखिए, यहाँ पे बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 5√2 है, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, तभी जाके ये बनेगा। देखिए, अब √2 है तो ऐसे ही √2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, 5 टाइम्स √2 है, यहाँ पे 5 बार √2 है, यहाँ पे 3 बार √2 है। 5 और 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 8। और 8 बार क्या हो गया? √2 हो गया। ठीक है, तो समझ गए। अब देखिए अगला सी नंबर, पहले इसको मिटाते हैं। सी नंबर देखिए, सी है 2√3 प्लस 3√3। ये खुद से बनाइए, कितना आसान है। देखिए, √3 कॉमन है, यहाँ देखिए 2 बार √3, यहाँ 3 बार, तो 3 दूनी कितना बार? 3 और 2 5 बार √3 हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही बनता है। अब डी नंबर देखिए, यहाँ पे 3√5 प्लस 2√2। देखिए, यहाँ पे √5, यहाँ पे √2 अलग अलग है, मतलब कि ये रूट सेम नहीं है, इसी वजह से इसको सोल्व नहीं होगा। इसका ऐसे ही लिख देते हैं, 3√5 प्लस 2√2। ठीक है ना, जोड़ में रूट दोनों तरफ बराबर होना, जैसे यहाँ √3 था, यहाँ भी √3 था, उसी प्रकार से यहाँ √5 है तो यहाँ भी √5 रहता, तब जाके इसको सोल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि रूट का जो है जोड़ यानी कि ऐड आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने रूट का जोड़ सीख लिया। अब देखिए रूट का घटाव। देखिए रूट के घटाव में क्या होता है। ऐसे रूट के घटाव में क्या होता है, देखिए यहाँ पे पहला देखते हैं, कितना है? √2 माइनस √2। देखिए रूट दोनों जगह सेम ही है, तो देखिए यहाँ एक बार √2 प्लस में है और एक बार √2 माइनस में, तो एक बार से एक बार √2 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 0 होगा। ठीक है ना, ऐसे ही मान लीजिए ना, इसको मान लेते एक्स और इसको भी मान लेते एक्स, एक्स में से एक्स घटा दिए, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसी वजह से क्या हो गया? 0। समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है 3√7 माइनस √2। यही है। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है बराबर नहीं है, यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √2 है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों रूट एक जैसा नहीं है, इस वजह से ये नहीं सोल्व होगा। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, 3√7 माइनस √2। ठीक है, अब ये देखिए तीसरा, देखिए तीसरा बोल रहा है, कितना है? तीसरा है 4√6 माइनस 2 इसको भी मान लेते हैं 6 है। ठीक है ना, यहाँ पे 5 नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 होगा तो वो भी सोल्व नहीं होगा। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आया 4√6 माइनस 2√6, तो यहाँ पे देखिए √6 बराबर, यहाँ देखिए 4 बार √6 है, यहाँ पे 2 बार है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और √6 कॉमन हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2√6।
6। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, इसको मिटा लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए हम दे दिए आपको 5√7 माइनस कर दिए 3√7। देखिए यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √7 है। √7 से √7 जब घटाएंगे तो कॉमन ले लेंगे रूट। यहाँ देखिए 5 बार √7 है, यहाँ पे 3 बार है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 बार क्या आ जाएगा √7 आ जाएगा। इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे रूट बराबर ना हो, रूट से जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7√2 माइनस 2√5। अब देखिए 7√2, यहाँ देखिए यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √5 है, दोनों एक जैसा नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएगा, नहीं सोल्व होगा, ऐसे हो जाएगा। इसे ही लिख देते हैं 7√2 माइनस 2√5। ठीक है, तो ये था रूट का घटाव। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए रूट का गुना। ठीक है, जैसे देखिए रूट का गुना है, पहला देखिए, पहला कह रहा है √5 को मल्टीप्लाई करना है √5 से। ध्यान से देखिए, इसको हम 2-3 तरीका से बताएंगे। पहला तो देखिए, अगर रूट और रूट दोनों जगह रूट है तो रूट कॉमन हो गया, और 5 गुने 5 लिख देते हैं, 5 × 5। समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 और 2 बार 5 है तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए यहाँ ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचा कितना 5। तो ये तो था बनाने का, ये तो समझाने के लिए इतना समझा दिए कि ये आया कैसे √5। तो जब हम रूट, जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए √3 में √3 से गुना करने को दे दिया जाए, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर, अगर रूट में कोई संख्या और सेम उसी से गुना करने पर वही प्रोडक्ट आएगा। √3 गुना करेंगे तो सिंपल 3 आएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, सिंपल 3 आएगा और रूट हट जाएगा। समझ में आ गया। क्यों, यहाँ पे बता दिया है, क्योंकि जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये 2 बार 3 लिखाएगा और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, इसी वजह से आएगा 3। ठीक है ना, तो किसी भी संख्या, रूट का किसी भी संख्या के रूट के किसी उसी संख्या से गुना किया जाए तो फाइनल रिजल्ट आएगा वो वही संख्या आएगा, रूट नहीं आएगा। एक और आप लोग सोल्व करके दिखाइए तो √7 × √7, ये क्या आएगा आंसर, बताइए सर। देखिए तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, सिंपल बात। तो समझ में आ गया ये। तो अब दूसरा देखिए, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है 2√2 गुने √2, कितना सिंपल है। अब देखो हम जो पहला कंसेप्ट बताया उसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 को 2 लिखिए गुना। अब जानते हैं आप √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो किसी भी संख्या रूट के उसी से गुना करने पर वही प्रोडक्ट रहेगा। तो √2 में √2 से गुना करने पर कितना आता है 2 आता है। कितना सिंपल है, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बन गया। ठीक है, अब अगला देखिए, तीसरा है 3√5 गुने 2√5, इसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पे जो रूट के बाहर है ये दोनों का आपस में गुना कीजिए, 3 दूना कितना आ जाएगा 6, 3×2 = 6 हो जाएगा। गुना है तो गुना का चिन्ह। अब देखिए √5 में √5 से गुना कीजिए, √5 में √5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, सिर्फ 5 आएगा, आएगा ना 5। यहाँ देखिए 6 × 5 = 30। समझ में आ गया, ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और एक और देखिए, जैसे 4 नंबर में बोल रहा है 3√2 गुना 2√3। देखिए अब इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 3√2, तो यहाँ देखिए बाहर वाला गुना कीजिए, 3 दूना 6
फिर रूट के अंदर अलग अलग एक ही डाटा रहता तो हम वही करते, लेकिन यहाँ अलग अलग तो हो जाएगा 3 2 या 6। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो अलग आएगा, लेकिन फाइनल यही आंसर आएगा। तो ये था आप लोगों का रूट का गुना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रूट का गुना के बाद आप देखिए रूट का भाग। देखिए रूट का भाग कैसे होगा सर। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए 1 नंबर √3 को भाग करना है √3 से। देखिए अब यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √3 बटा √3। देखिए यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल, आंसर कितना आया, एक आया, सिंपल बन गया। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है 2 √2 डिवाइडेड √2। अब इसको भाग करने के लिए इसको हम लिख लेते हैं सही से, क्या लिख सकते हैं, 2 √2, अब बटा में भाग में चला जाएगा √2। देखिए यहाँ पे देखिए √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पे बच कितना रहा है, 2 बच रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी तरह से भाग करके काट देना है, तब जाके आंसर आ जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है, इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, तीसरा तीसरा कह रहा है 4 √3 डिवाइडेड बाई 2 √3। तो हमको इसको पहले लिख लेते हैं सही से, तो क्या लिखेंगे, 4 √3 बटा 2 √3। एक चीज तो कन्फर्म है, देखिए क्या हुआ, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 के पावर में 2 बार में 4 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ये था 3 का। ठीक है, 3 का सोल्व हो गया। अब देखिए चौथा, 4 नंबर कह रहा है 2 √5 डिवाइडेड बाई √5। सब वही है, इसको भी आप वैसे करिए, ऊपर 2 √5 लिखिए, नीचे √5 लिखिए, √5 से √5 कैंसिल, बचा कितना, 2 बचा। तो इस तरह से आप लोगों ने रूट का जोड़ घटाव गुना भाग सीख लिया है। जय हिंद। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।